बेटा राहुल, हाँ तो इसके साथ नहीं होता ते बात मुझ तक नहीं पहुंचती। हाँ चाचा जी, लेकिन आज आपने जो विक्रम भैया को सजा दी है, ये भूल करके भी ऐसी गलती अब कभी नहीं करेंगे। नहीं करेगा। अच्छा चाचा जी, मैं चलता हूँ, मुझे भूख लगी। चल बेटा, नमस्ते चाचा। भोजन कर। नमस्ते बुद्धूलाल। बुद्धूलाल, हमने अपने बेटे विक्रम के ऊपर हाथ उठा दिया गई, लेकिन विक्रम की गुस्सा बहुत हराम है। न जाने अपने आप को क्या कर सकता है, हमें चलकर देखना चाहिए। नहीं नहीं राहुल नहीं, हरामजादे, तेरे वजह से पिताजी ने मुझ पर हंटर चलाए। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज खून की दरिया बहा दूंगा, आज तेरी जान ले लूंगा। खाली हाथों में बंदूक, कहां को झपट पड़ा। पिताजी, जिसके वजह से भरे दरबार में मेरी बेइज्जती हुई है, जिसके वजह से आपने मुझ पर हंटर चलाए, आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज ठहर ठहर, गलतियां तू करता जाता है, खत्म कर देगा राहुल को जाके। पिताजी, आपने आज तक इस विक्रम पर एक थप्पड़ नहीं मारा। उस हरामजादे ने भरे दरबार में आपसे क्या बता दिया। आप मुझ पर हंटर चलाने लगे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खत्म कर दो। ऐसा नहीं होगा। जानना चाहता है कि मैं राहुल को क्यों इतना प्यार देता हूं? यही तो मैं जानना चाहता हूं। तो सुन कि मैं आपका सगा बेटा हूं और राहुल आपका सौतेला है, यानी चाचा जी का बेटा है, लेकिन आप मुझ पर हंटर क्यों चला रहे थे? जानना चाहता है? जी हाँ। जो राहुल का पिता था हमरा भाई, हमने उसे जहर दे के मार दिया था। जहर दे के। क्या कहा? किस लिए? अपने भाई को। आधी जागीर आधी हवेली का हिस्सेदार था, लेकिन वो ससुरो मुझसे भी चालाक निकलो। बैठने से पहले आधी जागीर आधी हवेली राहुल के नाम से नामा करवा दिया था, और ये भी लिखवा दिया था उसमें नाबालिग में राहुल को कुछ हो जाता है तो आधी जागीर आधी हवेली सरकार के अधीन हो जाएगी। इसलिए राहुल को खत्म करना उचित नहीं हुई। पिताजी, जायको से माफी मांग। यानी आपने इस हवेली के लिए अपने भाई को जहर दे दिया? हाँ, जहर दे के मार दिया था मैंने, और हवेली हासिल नहीं कर फिर भी हासिल नहीं हो सकी। लेकिन मैं उसे 2 मिनट में हासिल करता हूं, उस राहुल को मार के। ना बेटा नो, ऐसी भूल नहीं करना, क्योंकि अभी वो नाबालिग है। नाबालिग है? हाँ। अगर उसके सामने बंदूक लेकर अट जाएंगे हम, तो उसके नजरों में हम दुश्मन मान लेगा। जायको से माफी मांग, ताकि उन्हें समझ पाए तुझसे दुश्मनी हो गई। एक ना एक दिन ये जागीर हवेली ठाकुर भैरव सिंह हासिल करके रहेगा। ठीक है पिताजी, मैं बंदूक रख देता हूं और राहुल से माफी मांग लेता हूं, ताकि उसे यह ना मालूम हो कि विक्रम मेरा दुश्मन है। ठीक बेटा, जाके माफी मांग उससे। नहीं, हमारी आंख में स्वर का बल है जो करता रहता हो। ठाकुर भैरव सिंह जिस चीज पे नजर गड़ा देता हो उसे हासिल कर लेता हो, हासिल कर लेता हो। ये क्या कर रहे हैं बड़े भैया? भैया, मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, लेकिन आप मुझसे महान हैं। मैं तो गलत रास्ते पे जा रहा था, लेकिन आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। भैया, मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। बड़े भैया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया? जी हाँ। किसी ने सच ही कहा है, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। क्या राहुल, तूने माफ कर दिया मुझे? हाँ, क्यों नहीं? भैया, तूने मुझे माफ कर दिया। राहुल, मैं तो ये समझता था कि तुझे माफ ही नहीं करेगा मुझे, लेकिन तूने अगर माफ कर दिया है, भूख बड़े जोरों से लगी है। आओ चलते हैं, भोजन करते हैं। क्यों नहीं, हम लोग दोनों साथ में चल करके भोजन करते हैं। क्यों नहीं?
भैया आप भोजन किया जाएगा, पिताजी ने भी भोजन नहीं किया है और पिताजी रास्ता देखते हैं। आओ चलते हैं, आओ। अरे भैया धर्मो, हाय कुछ देखे हो? देखे नहीं इनका, तुम नहीं सुना था गांव कहूँ कहूँ बवाल हो रहे हैं। हाँ बहुत कर रहा बवाल जौन संजवा है। हाँ हाँ का हो गया? अरे ऊकी बहिनी हाँ। सुने नहीं का? हम कहा सुने सर। अरे सर उठा चल रहा संजय। हाँ 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 और ऊकी बहिनी के जाने हंसी लोग करत हैं। का हाँ उसके पेटे में लड़का है। लड़का है? हाँ उसका शादी वादी नहीं। शादी नहीं भे, ना ब्याह ना गाउन, लौंडा कैसे आए? ए बेवकूफ, किसकी बात करता है रे? है? हमारी बहन की बुराई करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे भैया कौनो बात नहीं। लेकिन बात क्या है? अरे कौनो बात नहीं, जाए अपने घर में पूछ ले भैया। मैं पूछता हूँ, बात क्या है? बात जो आज देखो, तुम्हारा बहन जो है ना, आप उसको बहुत मानते हैं, क्यों नहीं? लेकिन वो तुम्हारा सर कटने पे तुली है। वो जो राहुल नाम का एक लड़का है, ठाकुर भैरव सिंह का भतीजा, उसके साथ प्रेम मोहब्बत करती है। यानी रूपा राहुल के साथ में मोहब्बत करती है? उसके पेट में गर्भ भी है। यानी उसके पेट में राहुल का प्यार है? प्यार पल रहा है। तो बता, बता, ये बात अगर सच है तो आज से दुनिया से रूपा का नामो निशान मिटा दूंगा। अगर ये बात झूठ निकली तो समझ लो तुम दोनों की खाल एक पे मिला दूंगा। जाकर पूछ लीजिए अपने घर में। अरे तुमसे कह रहा ना बताया साले। तो क्या करे साहब, बात तो दुनिया का है, सबके मन की रूठी रहे। अबे गोली आई मार दे हमका। कि धक धे धक धे धक धे, और कहीं दिया बे तो लाग गई धक धे, कहीं दिया बे तो लाग गई धक धे। हाँ बड़े बड़े मनैली के महला दू महला हो, बड़े बड़े मनैली के महला दू महला हो। क्या हो रहा है? कहाँ लगी? माँ, क्या बात है बेटी? माँ मेरी तबीयत नहीं सही है, मैं कॉलेज आज नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। जा बेटी। माँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या बात बेटा? मेरी माता बता वह रूपा कहाँ? मेरी माता बता दे है रूपा कहाँ हो, जहाँ भी उसे फौरन बुलवाइए। बात करना जरूरी है मैया, बहुत जल्दी बुलवाइए, जल्दी बुलवाइए। माँ बता रूपा कहाँ है? बेटे रूपा की तबीयत नहीं ठीक है, वो दवा लेने के लिए गई है। माँ या उसकी तबीयत नहीं ठीक है या फिर संजय सिंह जो गांव में सुनकर आ रहा है, यह बात सच है? बोल बोल रूपा कहाँ है? बता बता, और तुझे तेरे बेटे की सौगांध, बता रूपा कहाँ है? ठीक बेटे, जाओ अपने कमरे में है। रूपा! बात मैंने सुनी जो तुम्हारी, अभी बात मैंने सुनी जो तुम्हारी, अभी सच बताना जरा को छिपाना नहीं। आजकल साथ में घूमती किसके संग, माजरा जो भी सच सच बताना। बता बता, जो कुछ संजय से गांव में सुनकर आ रहा वो बात सच है या झूठ? बता बता, तो किसके साथ में मोहब्बत करती है? बता, किसका प्यार तेरे पेट में पल रहा है? बोल। भैया भैया, क्या प्यार करना पाप होता है भैया? रूपा, क्या क्या सपना ये तेरा भाई तेरे देखा था? कौन कौन से सपने
आज सारे सपने तूने मिट्टी में मिला दिया रूपा। बोल आखिर तेरे भाई के प्यार में ऐसी कौन कमी नजर आई, कौन सी तेरी ख्वाहिश थी जो ये तेरा भाई नहीं पूरा कर सका। अरे तूने जहां जहां पे कदम रखा ये अपना भाई अपना दिल निकाल करके रख दिया। फिर बोल रूपा तू मेरी इज्जत की धूल मिट्टी में क्यों मिला दिया। भैया भैया क्या प्यार करना पाप होता है? हाँ रूपा, अगर प्यार करना पाप नहीं होता तो लोग अपने घरों की ऊंची दीवारी नहीं बनवाते। अगर प्यार करना पाप नहीं होता रूपा तो तुम उसे छुप कर नहीं करती। भैया चुप कर दो। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, क्या वो भी पाप है? नहीं, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को आंचल में छुपा कर दूध इसलिए पिलाती है कि दुनिया वालों की बुरी नजर उस बच्चे पे न पड़ जाए। अरे रूपा तूने तो वो काम किया है ये संजय सिंह अगर तुझे माफ करे तो माफ भी नहीं करने के काबिल है। अरे रूपा भैया मुझे माफ कर दो। बोल अगर घर का एक मर्द बिगड़ जाए तो इसकी सिर्फ एक नस्ल बर्बाद होती है, अगर घर की एक औरत बिगड़ जाए तब उसके साथ नस्ल बर्बाद यानी तबाह हो जाती है। रूपा बोल जो आंख से आंसू जमीन पे टपक जाता है क्या कभी आंख को वापस जाता है? नहीं भैया। अगर वो आंख को वापस नहीं जाता है रूपा तो इसी तरह इज्जत गई इज्जत वापस नहीं आती है। आज आज मैं धरती से तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा रूपा। भूल जाऊंगा कि कभी कोई मेरी बहन थी और भूल जाओ कि तेरी राखी की सौगात आज मैं तुझे दुनिया से मिटा दूंगा रूपा। हट जाओ मेरे रास्ते से, ये हमारे घर का झगड़ा है। अगर ये तुम्हारे घर का झगड़ा है ना तो मेरे प्यार का मामला है। यार तुम्हारा ही नाम राहुल है? हाँ हमारा ही नाम राहुल है। तब आज मैं इस प्यार का नाम और निशान ही धरती से मिटा दूंगा। संजय अगर तुम मिटाना ही चाहते हो, मेरे प्यार को मिटाना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे मिटाना होगा। तब आज जिस संजय सिंह तेरी ख्वाहिश हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। मैं अपने भैया रक्षा का जो वचन भैया तुमने दिया मार करके नहीं तुम निभा पाओगे। रक्षा का जो वचन भैया तुमने दिया मार करके नहीं तुम निभा पाओगे। छूट जाएगी हाथों से बहना तेरी, छूट जाएगी हाथों से बहना तेरी, हाथ मल मल के भैया पछताओगे। रूपा भैया हाथों पे भाई के पैरों पर गिरकर आज अपने भाई को गिरा दिया भाई। रूपा भैया वार बंदूक का इस पे कैसे करूं, पड़ गई मेरे हाथों में जंजीर।
कैसे करूं, पड़ गई मेरे हाथों में जंजीर है। तू सदा खुश रहे दुआ है मेरी, तू सदा खुश रहे दुआ है मेरी। इतना मनहूस होती क्यों मेरी। बहन रूपा, भैया शायद आप भूल रहे हैं भैया, हर एक रक्षाबंधन के दिन जब मैं अपने आपके हाथों में राखी बांधने आती थी तो भैया तुम कुछ न कुछ देना चाहते थे। तो मैं भैया मैंने कहा था भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा उधार रहा। आज उसी राखी की कीमत मैं मांगती हूँ भैया अपना आंचल पे लाके। अगर देना चाहते हो भैया तो उसके बदले मुझे राहुल का प्यार दे दो भैया। रूपा, तू राहुल को चाहती है? आज ये तेरा भाई तुझसे वादा करता है बहन कि ये तेरा भाई तुझे राहुल देगा। लेकिन बहन तुमसे थोड़ी गुजारिश है, आप इस तरफ चल। राहुल मेरे भाई, आज अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके लिए मैं आपसे माफी। नहीं संजय, गलती तो मैंने किया है। आप दोनों का प्यार देख करके, भाई बहन का प्यार देख करके मैं हैरान रह गया। राहुल मेरे जो मैंने कदम उठाया है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ संजय, मैं वादा करता हूँ मैंने रूपा से सच्ची मोहब्बत किया है। मरते दम तक मैं रूपा का साथ निभाऊंगा। लेकिन राहुल मुझे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एक गरीब इंसान हैं और आप लोग अमीर हैं। ये रिश्ता कैसे हो सकता है? लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते? आज मैं तुम्हारे चाचा जी के पास जाऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। यही बात मैं तुमसे कहना चाहता था। लेकिन राहुल मेरे भाई, एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि जब तक तुम्हारी और रूपा की शादी न हो जाए, एक दूसरे से मिलने की कोशिश मत करना। संजय, मैं वचन देता हूँ जब तक हमारी और रूपा की शादी नहीं हो जाएगी हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। मैं चल रहा हूँ। रूपा, क्या बात है? जैसा तुमने वादा किया था, क्या भैया से तुमने ये वादा कर लिया कि हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे? क्यों? लेकिन राहुल, थोड़े दिनों की तो बात है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अरे रूपा, जब हम दोनों की शादी हो जाएगी ना तो फिर जी भर करके मिलेंगे ना। अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो क्या सोचता तुम्हारा भाई संजय? कसम से हो रब्बा, कसम से हो रब्बा, कसम से अब ना जुदाई, अब ना जुदाई सही जाए हमसे। कसम से हो रब्बा कसम। चंदा कतारे है दूर कितने, हम पास रह कर है दूर कितने।
शिवलाल, चल गेट पर ड्यूटी कर। आओ बेटे संजय आओ। क्या बात, कैसे आना हुआ? जमींदार साहब, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद और फरियाद लेकर आया हूँ। बेटा संजय, एक ठाकुर भैरव सिंह की हवेली है, कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। बोल क्या चाहिए? फरियाद लेके आए हैं, इमुताज कीजिए। फरियाद लेके आए हैं, इमुताज कीजिए। अटकी भंवर में नैया उस पार कीजिए। ओ फरियाद लेके आए, ओ फरियाद सुनूंगा। जरूर तेरी फरियाद सुनूंगी। फरियाद लेके आए, ओ फरियाद सुनूंगा। और अटकी भंवर में नैया उसे पार करूंगा। बोल बेटा, कैसी उम्मीद, कैसी फरियाद है? जमींदार साहब, कहने से डरता हूँ, लेकिन आया हूँ तो जरूर बताऊंगा। डरने की क्या बात है? बोल। जमींदार साहब, हमारी बहन जिसका नाम रूपा है, वो तुम्हारे बेटे राहुल के साथ में मोहब्बत करने लगी है। क्या तुम्हारी बहन हमारे बेटे राहुल के साथ मोहब्बत करती है? हाँ जमींदार साहब, ऐसा मिलते कहाँ पर है? वो लोग छुप कर मोहब्बत करते हैं। अच्छी बात नहीं है। मैं- अगर किसी ने देख लिया बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। हाँ जमींदार ठीक साहब। है, मैं राहुल को बुला के समझा देता हूँ। आज के बाद तेरी बहन से नहीं मिलेगा। नहीं जमींदार साहब, समझाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि आप मेरी बहन का रिश्ता अपने राहुल के साथ तय कर लीजिए। मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे बेटे के साथ में रिश्ता शादी करना चाहता है? ना बेटा ना, ऐसा कहाँ हो सकता है भाई? तू तो समझदार है। कहाँ है जमी, कहाँ है आशमा? दोनों का मिलन हो सकता नहीं हो सकता ना? इसी तरह शादी भी नहीं हो सकती है। नहीं जमींदार साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन की शादी तय कर लीजिए। तो मैं क्या करूं भाई? जमींदार साहब, अगर मेरी बहन की शादी राहुल के साथ में नहीं होगी तो ये संजय किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगा। ऐसी कौन सी बात हो गई? क्योंकि मेरी बहन राहुल के बच्चे की मां बनने वाली है। ओ, बात यहां तक पहुंच चुकी? ये तो बहुत बुरी बात है भाई। लेकिन बेटा संजय, शादी नहीं हो सकती। हाँ, शादी कर देता मैं। राहुल की जगह हमारा बेटा विक्रम होता तो मैं उसकी शादी कर देता। राहुल हमारा भतीजा है। अगर हमने शादी कर भी दी तो समाज के लोग यही कहेंगे कि देखो अपना बेटा विक्रम होता तो बड़े घराने से शादी होती। इससे शादी नहीं हो सकती है। जमींदार साहब, अरे इसमें हमरा का कसूर है भाई? देख, मेरी बात को बुरा नहीं मानना। तुम जैसे छोटे छोटे लोग छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। बुरा नहीं मानना बेटा, बुरा नहीं मानना। जो कि अपनी बहन बेटियों को आवारा घूमने के लिए छोड़ देते हुए और जाए के मीरजादे के बच्चों को फांस लेती हैं ताकि उनकी हवेली में महारानी बनकर बैठे। ये कैसे बात करते हैं आप? शादी नहीं होगी। हाँ, जा तू आज जाकर एक अच्छा सा लड़का ढूंढ अपनी बहन की शादी करने के लिए। मैं तुझे कुछ रुपए दे दूंगा, उसकी शादी कर देगा। रही उस बच्चे की बात, जो तेरी बहन के पेट में ही हमारे बेटा राहुल का प्यार पलता है, मैं थोड़े रुपए और दे दूंगा तुझे। जाएगा उसका बच्चा कहीं गिरवा दे।
हवेली है या हवेली है ये रंगीन या कोई खाला जी का घर? खाला जी का घर समा रखे हैं। आखिर बात क्या है? पूछिए। क्या लफड़ा हो रहा हमारी हवेली पर? संजय, ये हमारी हवेली है और यहाँ पर गुस्सा गर्मी, आखिर ऐसी क्या बात है? भैया आप बताओ, ऐसी क्या बात है जो पिताजी खफा हो गए? विक्रम भैया, सिर्फ एक बात आपसे पूछूंगा। बताओ क्या बताओ, बात अगर तुम्हारे पास कोई भिखारी भिक्षा लेने के लिए आ जाए तो आप उसे भिक्षा देंगे या फिर उसकी झोली छीनेंगे? है? या ये कहाँ की अनरीत है कि अगर भिखारी को भीख ना दी जाए तो उसकी झोली नहीं छीनी जा सकती है। भिक्षाएं देना ही उचित है। विक्रम, आज यही उम्मीद लेकर श्री संजय सिंह तुम्हारे द्वार पर आया है। आखिर बात क्या है? हमारी बहन को शायद आप जानते होंगे, जिसका नाम रूपा है, अच्छी तरह से जानता हूं। और वो तुम्हारे भाई राहुल के साथ में मोहब्बत करने लगी है। क्या कहा? हमारे भाई के साथ मोहब्बत करती है? हाँ विक्रम भैया, और मैंने सोचा कि अपनी बहन की शादी राहुल के साथ में कर दूं। शादी तो दूर रही, तुम्हारे पिताजी ने मेरी बहन को गंदी गंदी गालियां दिया। पता कौन सा ऐसा भाई समाज में है जो अपनी बहन की गंदी गाली बर्दाश्त कर सकता है? कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं भाई है जो उसकी बहन को गाली दी जाए और वो बर्दाश्त कर ले। अरे पिताजी की बात छोड़ो, क्योंकि वो उनकी उम्र हो गई है, पूरे 60 वर्ष के हो चुके हैं। और लोग कहते हैं 60 वर्ष के जब इंसान हो जाता है तो उसका दिमाग कुछ हल्का हो जाता है। इसलिए क्या प्यार करना कोई पाप होता है? अरे प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन विक्रम भैया, हाँ, अब तो ये शादी हमारी बहन की नहीं हो पाएगी। भैया, मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं, आंखों में आंसू। और तेरी बहन की शादी की बात रही, शादी तुम्हारी होगी, तुम्हारी बहन की शादी होगी और इसी हवेली से होगी। मैं वादा करता हूं, पिताजी अगर नहीं शादी करना चाहते हैं तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी बहन की शादी राहुल से कराऊंगा। अगर उनसे शादी नहीं हुई तो उधर राहुल खत्म हो जाएगा और उधर तेरी बहन खत्म हो जाएगी। लेकिन विक्रम भैया, ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे पिताजी इतना नाराज हो चुके हैं कि मेरी बहन की शादी तो नहीं होगी। अब संजय, शादी होगी, अवश्य होगी, लेकिन हाँ, पिताजी को मनाने के लिए कुछ में कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बताओ, तो अपनी बहन से कितना प्यार करते हो? अपनी जान से ज्यादा। क्या क्या कर सकते हो अपनी बहन के पीछे? अगर हमें अपनी बहन के बारे में अगर मुझे जान देना पड़ा तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ।